नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और जी राजस्थान के सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। दिल्ली से खबर है जहां पर राजस्थान को लेकर हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक चली। 5 घंटे तक महामंथन जो है वो जहां पर चला है और स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक में 95 सीटों पर फैसला हुआ है। सभी 200 सीटों पर 1 to 1 चर्चा की गई है, लेकिन अंतिम समय तक 120 सीटों पर मंथन हो पाया और 200 में से 95 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर पूरी तरीके से कवायद हो चुकी है। बैठक में प्रभारियों की रिपोर्ट, ऑब्जर्वर की सर्वे का लेकर रिपोर्ट और सर्वे में आए नामों को लेकर मिलान किया गया। सर्वे, प्रभारियों, ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट में करीब 59 पूर्णतया सिंगल नाम का मिलान हुआ है और बैठक में सभी नेताओं के सुझाव जो हैं वो यहां पर लिए गए और सुझाव के बाद 6 और सीटों पर सिंगल नाम पर सहमति हुई है। और अब तक सिंगल नाम जो है, आपको बता दें कि 65 नामों की पहली सूची जो है वो तय हो चुकी है। 95 में से 3 नामों पर ऑब्जर्वर सचिवों की रिपोर्ट का क्रॉस चेक और क्रॉस चेक की चर्चा के बाद 95 में से 17 सीटों पर मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरे को टिकट देगी पार्टी। इसको लेकर भी निर्णय लिया गया है और इन सीटों पर करीब आधा दर्जन पूर्व सांसदों को पार्टी मौका दे रही है और शेष 105 जो सीटें हैं उनके लिए अब कमेटी 4 दिन में मिलान करेगी और स्क्रूटनिंग करेगी। तो वहीं 17 अक्टूबर को एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक से पहले कई छोटी बैठकें होने वाली हैं। 17 अक्टूबर को स्क्रीनिंग बैठक के बाद 18 अक्टूबर को फिर सीईसी की बैठक होगी और अब फाइनल सूची पर 18 अक्टूबर को ही मुहर लगेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी निजाम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। निजाम, कल काफी देर तक मंथन हुआ है, घंटों तक मंथन हुआ और फाइनली 95 ऐसे नाम हैं जिनको लेकर 95 सीटों पर जो है बताया जा रहा है कि फाइनल मोहर जो है लग चुकी है, मतलब नाम यहां पर फाइनल हो चुके हैं। बाकी की सीटों को लेकर अभी मंथन होगा, अभी कई बैठकें होनी है, लेकिन जो पहली सूची एक तरीके से कहा जाए तो उनमें नाम तय हो चुके हैं। बेशक देखिए कि कल शाम को करीब 5 बजे ये बैठक शुरू हुई थी। यूँ तो दोपहर के बाद से ही जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है गौरव गोगोई, वो लगातार बैठकें कर रहे थे प्रभारी से, प्रभारियों के साथ ही और किसी चीफ दोतासा जैसे कि मुख्यमंत्री के साथ आते ही सीधे गौरव गोगोई से मिलने गए। तो ये सारी चीजें एक साथ शुरू हुई, लेकिन मुख्य रूप से जो बैठक है वो शाम को 5 बजे शुरू हुई थी। जब 5 बजे से लेकर करीब 9:30 बजे तक ये बैठक चली और इस बैठक में मुख्य रूप से जो सामने बात आई वो यही कि अंदर 200 सीटों पर शुरू से ही है, ये बैठते ही सबसे पहले ये तय किया गया कि सभी रिपोर्टों में, सर्वे में, और चाहे वो मुख्यमंत्री गहलोत हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे पीसीसी चीफ दोतासा हो, उनकी अपनी अपनी सूची में कौन से नाम ऐसे हैं जिन नामों पर सिंगल नाम है और सभी में एक साथ मिल रहे हो। तो ऐसे करीब 59 जो नाम थे, करीब 59 नाम ऐसे थे जो सभी में कॉमन रूप से सिंगल नाम आ रहे थे। चाहे वो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट हो, चाहे वो सर्वे जो माफ कीजिए प्रभारी और सह प्रभारियों की रिपोर्ट हो, और चाहे वो सर्वे की रिपोर्ट हो जिसमें ये नाम लगभग सभी में सामान आ रहे थे, उन नामों को सबसे पहले टेक आउट किया गया कि ये जो सिंगल नाम है उनको। और चूंकि वो जो स्क्रीनिंग कमेटी है उनकी रिपोर्ट के अनुसार भी वो जो नाम सिंगल आ रहे थे। शेष जो बात करें तो 120 सीटों पे पूरी चर्चा हुई, लेकिन उसमें से 95 सीटों पे उन्होंने फाइनल करना तय किया, जिसमें से उनको तय हुआ कि भाई जो 17 नाम ऐसे भी थे, 95 में से 17 नाम ऐसे विधायकों के हैं जिनको लगता है पार्टी को वो किसी सूरत में जीत नहीं पाएंगे और उनकी जगह पे दूसरे जो नए नाम है उनको लेकर भी चर्चा हुई इस बैठक में। यानी पहली बैठक में जो सिंगल नाम पे मोहर लगी है वो करीब 65 यानी 65 नाम ऐसे हैं जिन पे लगभग मोहर लग चुकी है। 30 नाम ऐसे हैं जिन पे कि 17 नामों पे पार्टी को तय है कि इन पे जो है वर्तमान विधायक जो जीत नहीं पाएंगे उनकी जगह पे नए लोगों को या जो पिछली बार जो चुनाव लड़े थे वो प्रत्याशी फिर से जीत नहीं पाएंगे, उनकी जगह पर नए व्यक्ति को टिकट दिया जाना बेहद जरूरी है। अगर इसमें बात करें तो जोधपुर संभाग और जयपुर संभाग की ज्यादातर सीटें जो है
पुराने जोधपुर और जयपुर संभाग की बातें कर रहे हैं, तो वो जो ज्यादातर जो सीटें जो पिछली बार जिन प्रत्याशियों को टिकट दिए गए थे, उनमें से कहीं 95 में से 17 पे तुरंत प्रभाव से उनको स्वीकार कर लिया गया कि जो नए लोग हैं वो इसमें ज्यादा प्रभावशाली हैं और वो ज्यादा जीत दिला सकते थे। उन 17 नामों पे लगभग मुहर लगी है। उसके साथ इन जो कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें की पूर्व जो 30 सीटें हैं उनकी बात बता रहा हूं मैं, तो उसमें कुछ पूर्व सांसद हैं जिनको की चुनाव लड़ाएगी पार्टी और उन्हें लगता है कि इन सीटों पर वो लोग जीत दर्ज करा सकते हैं, यानी जीताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार। तो कल जो बैठक हुई, इस बैठक का मजमून यही है कि जो सिंगल नाम है वो 65 हैं, इसके साथ ही 30 नाम ऐसे हैं जिन पे पार्टी बदलाव करेगी। कहीं तो जो पूर्व सांसद हैं उन्हें चुनाव लड़ाएगी, या कुछ लोगों के जो नाम हैं वो जगह बदल सकती है, जिनको लगता है कि इस सीट पर वो प्रभावी नहीं है लेकिन दूसरी सीट पे वो प्रभावी हो सकते हैं। निजाम, पहले अगर सूची की बात की जाए तो जिन 65 नामों पर सिंगल नाम है, ये नाम तो तय है सूची में, लेकिन जो बाकी के जो 30 यहाँ पर बताए जा रहे हैं जिन पर अभी चर्चा होनी है, हो सकता है कि कैंडिडेट चेंज किया जाए, वहां पर नए चेहरों को मौका दिया जाए, तो क्या पहली सूची में 65 नाम होंगे या फिर अभी जो बैठकें होनी है आजकल में, इन बैठकों में बाकी के जो 30 नाम है वो भी तय हो जाएंगे और फिर 95 सीटों पर 95 नाम जो है पहली सूची में शामिल होंगे? देखिए, कांग्रेस के ऊपर एक जरूर दबाव है कि 6 नवंबर आखिरी तारीख है नामांकन की, और 6 नवंबर के हिसाब से अगर आप देखें तो आज से 20 दिन का समय शेष है जब उनको अंतिम फाइनल रूप से करना है। इसके साथ अगर आप देखें 25 नवंबर को चुनाव है, यानी 25 के आज से अगर देखा जाए तो 39 दिन का समय है पूरे चुनाव प्रचार के लिए। तो इसलिए कांग्रेस नहीं चाहेगी कि रह रहकर वो दिल्ली आए और इस स्कैनिंग और जो सीईसी की बैठकों के लिए वो समय निकाले। इससे बेहतर पार्टी ये सोच रही है कि अगले 4 दिन में और स्क्रूटनी की जाए, 17 अक्टूबर को फिर से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।